ये देखिए है ना एकदम ठेले स्टाइल चाउमीन। आज हम घर पर ही चाउमीन बनाने वाले हैं। सारे टिप्स के साथ चाउमीन बनाएंगे ताकि हमारी चाउमीन कभी भी बिगड़े ना। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं। मार्केट में जो पॉपुलर चाउ के नाम से आता है ना, मैंने बस वही चाउमीन लिया है। अब हमें चढ़ाना है एक बड़े साइज़ का बर्तन और उसमें डालना है 2 लीटर पानी। अब इस पानी को हमें बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है या फिर इसमें एक हल्की सी बॉईल आने देना है। फिर हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून नमक और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब ध्यान से सुनिए, कई लोग नूडल को सीधे ठंडे पानी में डाल देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ठंडा पानी नूडल को पकाता नहीं, बस भिगो देता है। ऐसे में नूडल अंदर से कच्चे और बाहर से सख्त रह जाते हैं। नूडल गेहूं या मैदे से बनते हैं और इन्हें पकाने के लिए ज़रूरी होता है गर्म या उबलता हुआ पानी, क्योंकि गर्म पानी से ही उनका स्टार्च फूलता है और वो नरम और लचीले बनते हैं। अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो नूडल्स ना तो फूलेंगे और ना गलेंगे, बस चिपचिपे और टूटने वाले बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले नूडल को उबालते पानी में 2-3 मिनट तक पकाओ और जब वो हल्के नरम हो जाए तब उन्हें ठंडे पानी में धो लो। ये ट्रिक आपको बिल्कुल आजमाना है, क्योंकि यही से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो चाउमीन है वो खिली खिली बनेगी या चिपचिपी सी। आपको नूडल पे बिल्कुल नज़र जमाए रखना है, उसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएंगे और फिर चिपचिपे बनेंगे। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा हिलाना है और नूडल्स को ऐसे ऊपर नीचे करते जाना है। यहाँ पर हमें नूडल को पूरी तरह से नहीं पकाना है, 75 से 80% तक ही पकाना है। बस इस तरह से आप हाथ में लेके देखिए, अगर ये टूट रहा है तो ये नूडल बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हमें लेना है एक छन्नी और उसमें डाल देना है ये सारे नूडल्स। और जो नीचे का गर्म पानी है ना, आप उसे तुरंत अलग कर दीजिए, वरना कुकिंग की प्रोसेस चालू रहेगी। अब उसके ऊपर डालना है हमें ठंडा ठंडा पानी और इसे किसी भी चम्मच या चिमटे की हेल्प से ऊपर नीचे करते जाना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाए। और इसको हमें अच्छे से ठंडा करना है और इसका जब तक पूरा पानी नहीं निकल जाता तब तक हमें इसे छन्नी पे रखना है। फिर लेना है एक बड़ी सी परात या एक ट्रे और उसमें आपको इस तरह से अच्छे से पूरे नूडल्स को फैला देना है ताकि इसकी जो प्रोसेस है कुकिंग वाली वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाए और ये ठंडा होने लगे। यहाँ पर आपको नूडल को पंखे के नीचे नहीं रखना है, वरना ये ठंडे होके बहुत जल्दी चिपकने लगेंगे। बस आपको रूम टेम्परेचर में रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हाथ से ऊपर नीचे करते जाना है। अब ये पूरी तरह से खिले खिले रहे, उसके लिए हमें यहाँ पे डालना है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आपको पता है जो ठेले वाले होते हैं ना, वो इसी तरह से चाउमीन को तैयार करके रखते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है वो फटाक से इसे बनाकर सर्व कर देते हैं। आज जो हम चाउमीन बना रहे हैं वो ठेले वाली स्टाइल में ही बना रहे हैं, इसलिए आप सारे स्टेप देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अब हमें चढ़ाना है एक पैन और उसमें डालना है हमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें उसे गरम करना है। जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं ना, वो हमेशा हाई फ्लेम पर बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको लो या मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कुकिंग हाई फ्लेम पर ही करना है। इसमें मैंने डाला है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो यहाँ पे क्रश करा हुआ अदरक लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बस 20 सेकंड के लिए ही इसे चलाना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैंने ली है कुछ सब्जियाँ, गाजर, प्याज, शिमला और हरी वाली प्याज। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले डालना है प्याज और प्याज को भी हमें बस थोड़ी देर के लिए ही इसे भूनना है, इसको फ्राई नहीं करना है। बस हल्का सा ही इसका कच्चापन निकल जाए और इसका क्रंच बना रहे, बस आपको इतना ही इसे फ्राई करना है। अब हमें डाल देना है ये सारी की सारी सब्जियाँ और फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है और आपको ये सारी सब्जियों को भी इसी तरह ही फ्राई करते जाना है। अब आपको यहाँ एक ख़ास बात ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर नमक नहीं डालना है। अगर आपने यहाँ नमक डाल दिए तो जो सब्जियाँ हैं ना सारी वो पानी छोड़ देंगी और फिर वो अच्छी नहीं बनेंगी और चिपकी चिपकी सी बनेंगी, इसलिए अभी हम यहाँ पे बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे।
और बस इसी तरह से हिलाते हुए हमें इसे रोस्ट करते जाना है। आप चाहे तो यहाँ पर रंग बिरंगी शिमला का भी यूज़ कर सकते हैं और आप पत्ता गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं ना, तो आप सारी कसर यहाँ निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें डालना है आधा टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और अब डालना है इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस। आप किसी भी कंपनी का सोया सॉस ले सकते हैं। अब हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डालना है टोमेटो केचप। अगर आप स्पाइसी वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ग्रीन चिली सॉस का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तीखापन लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सेजवान चटनी की। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी होती है। ये मैंने डाला है 3 टेबल स्पून सेजवान चटनी। आप चाहें तो यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत डालिएगा या वरना ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब यहाँ सारे सॉस को हमें बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनना है। इससे ना स्मोकी फ्लेवर आएगा जिससे कि चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब आपको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। फिर आपको इसमें डालना है वाइट विनेगर। ये हमें डालना है 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो 3 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने जो बाकी जो सॉस डाले हैं उनमें भी विनेगर होता है। अब हमें इसमें डाल देना है ये सारे के सारे नूडल्स। देखिए ये ठंडे होने के बाद भी कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 2 टेबल स्पून नमक। आप यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें फटाफट से यहाँ पे सारे नूडल्स को अच्छे से यहाँ मिक्स करना है वेजेस के साथ। याद रखिएगा ये नूडल पहले से ही उबलकर ठंडे पानी से धो लिए गए हैं, इसलिए अब ये ना चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे। बस इन्हें धीरे धीरे सब्जियों के साथ मिक्स करें ताकि हर नूडल पर सॉस और मसाले का स्वाद बराबर चढ़ जाए। जितना अच्छे से आप मिक्स करोगे ना, उतना ही बढ़िया फ्लेवरफुल चाउमीन तैयार होगा। देखिए इसका रंग और ये एकदम परफेक्ट चाउमीन की पहचान है। तो फिर लीजिए, अब आ गया है सबसे मज़ेदार पल, हमारी झटपट तैयार की हुई चाउमीन को सर्व करने का। देखिए इसका रंग, इसकी खुशबू, वाह कितनी अच्छी दिख रही है। अगर आपने इसे घर पर बनाया तो आप बाहर की चाउमीन याद ही नहीं करेंगे। तो चलिए इसे प्लेट में निकालते हैं और मज़े से इसे इंजॉय करते हैं। यह एक परफेक्ट चाइनीज़ फूड है जिसमें है नूडल्स का टेक्सचर, सब्जियों का क्रंच और सॉस का यूनिक फ्लेवर। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इस चाइनीज़ स्वाद का आनंद लें। अगर आपको चाइनीज़ फूड पसंद है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि ये कैसा लगा। बनाते बनाते तो मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैंने 2-3 बाइट ले ही ली और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब तो मैं बिल्कुल घर पे चाउमीन बनाऊंगी और बाहर से बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करूंगी। ये थी आज की हमारी टेस्ट से भरपूर चाइनीज़ चाउमीन रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये मेहनत और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।